बिहार में ट्रक का ट्रक दारू आता कहाँ से है? किसने मंगवाता है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आपकी व्यवस्था कहाँ है? आपका कानून कहाँ है? ये जनता की से चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए की सरकार कम और ये अडानी अंबानी की सरकार, कंपनी की निजीकरण की सरकार ज़्यादा है। लोक लाज उपकार दया विवेक जिन लोगों में होनी चाहिए, बड़े बड़े पद पर हैं, प्रतिष्ठा पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, में उनको चाहना चाहिए गांव समाज के बीच में किसी लोगों को क्या हमसे क्या उम्मीद है और हम खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। कि नीतीश जी, आप जिसका चेला अपने को कहते हैं, तो लोहिया जी ने कहा था कि संसद सड़क अगर सूना हो जाए तो सदन आवारा हो जाएगा। तो आप सड़क को सूना बनाना चाहते हैं और सदन को आवारा बनाना चाहते हैं। आप लोहिया जी की बात करते हैं, आप लोहिया के गद्दार हैं। 2-4 महीना पहले 11 किलो सोना की लूट दिन दहाड़े हो जाना, बिहार में सबसे शांत जिला दरभंगा माना गया है। और जब इस संत और शांत जिला में 11 किलो सोना लूटा है, 7 करोड़ लगभग उसकी लागत थी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं इस बात पर भी आंदोलन नहीं हो पाया। शिक्षक की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए, किसान के खेत खलियान तक नहर सिंचाई कैसे हो, अशोक पेपर मिल, रैयाम सकरी लोहर चीनी मिल जैसे मिल 10-20 नया कैसे लगे। तमाम बातों पर जब हम चिंतन करते हैं तो हमको लगता है ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो 16 वर्ष से सरकार चला रहे हैं, तब उनको लगेगा जो मैंने कुछ नहीं किया। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या में 90% हम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, चाय वाला, रिक्शा वाला, तांगा वाला, पान वाला, तमाम मजदूर बेरोजगार अपनी धैर्य का परिचय दे रहा है। लेकिन जब मैं एक पक्ष देखता हूँ इस देश के आईएएस आईपीएस को, एमएलए को, एमपी को, मंत्री को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, उस 90% के प्रति क्या दर्द है, क्या विवेक है, क्या दया है, क्या उपकार है, तो आप भी पत्रकार महोदय इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। और आपकी स्तंभ में इतनी ताकत है कि छोटी और बड़ी बात को 125 करोड़ लोगों के बीच में 24 घंटा 24 मिनट 24 सेकंड में पहुंचाने की ताकत है। और इसी ताकत पर आज हमारे जो देश के अंदर में गरीब किसान मजदूर है वो भी जान जाता है जी ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं। जब आप गहराई चिंतन करेंगे तो आपकी जो ये अभी जो वर्तमान परिस्थिति में बिहार चल रहा है, तो इसकी संस्कृति और संस्कार के आड़ में जाइए। लोकलाज, संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म, धर्म, तो सारा दृष्टिकोण से जब देखिएगा आप तो सब में राजनीति घुस गई और राजनीतिकरण के कारण संस्कार गिरा है, संस्कृति गिरी है, लोकलाज गिरा है। तो जब संस्कृति, संस्कार और लोकलाज गिरेगा, वो व्यवस्था और सरकार की उस गिराने में अहम भूमिका है। मेरा यह कहना है कि आज मदिरा पर देख लीजिए, 10 बरस दूधा पानी की तरह दारू घूम घूम के पिलाया गया। क्यों पिलाया भाई? किसने पिलाया? दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आया था। कौन आया था? लाइसेंस दे दिया आप। तो लाइसेंस आप जब दे दिए, इतना सारा लाइसेंस दे दिए, 10 बरस नहीं, 2-4 बरस नहीं, 10 बरस तक जिस राज्य में दूधा पानी की तरह दारू पिलाया जा सकता है, आप वहाँ की जुआ से, वहाँ से संस्कृति से, वहाँ के संस्कार से आप क्या उम्मीद करते हैं? और उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? व्यवस्था से क्या उम्मीद करते हैं? आज बंद होने के बाद भी क्या नज़ारा है? छिपा हुआ है, सारा दुनिया जानता है। बिहार में ट्रक का ट्रक दारू आता कहाँ से है? किसने मंगवाता है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आपकी व्यवस्था कहाँ है? आपका कानून कहाँ है? मेरा यह कहना है जो बहुत बात आता है मन में, लेकिन बहुत बात कहने पर बहुत बात नहीं आ पाएगी। तो इसलिए संस्कृति और संस्कार की गिरावट हुई है, उसमें मेरा कोई लोकलाज उपकार दया विवेक जिन लोगों में होनी चाहिए, बड़े बड़े पद पर हैं, प्रतिष्ठा पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको चाहना चाहिए गांव समाज के बीच में किसी लोगों को क्या हमसे क्या उम्मीद है और हम खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। तो इन सारे बातों के बीच में यह बेनीपट्टी की घटना की और घटना आपका दरभंगा में 2-4 महीना पहले, ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना पहले
11 किलो सोना की लूट दिन दहाड़े हो जाना बिहार में सबसे शांत जिला दरभंगा माना गया है। और जब इस संत और शांत जिला में 11 किलो सोना लूटा है, 7 करोड़ लगभग उसकी लागत थी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं इस बात पर भी आंदोलन नहीं हो पाया। खड़ा आंदोलन होनी चाहिए। आज पंजाब, हरियाणा, आसाम, गुवाहाटी में, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली में जाके हमारे बिहार का मजदूर वहाँ मजदूरी करता है, 2 शाम भोजन किसी तरह चल जाए इसलिए जाता है। और वहाँ जाके वो गेहूँ और धान का खेती में सहयोग करता है। आज हमारा बिहार किसान खेत के खलियान तक अगर नहर सिंचाई 200, 500, 1000 किलोमीटर में हर जिला को जिला से नहर से नदी से जोड़ के आज वह किसान के खेत खलियान तक नहर सिंचाई अगर हो जाता तो हमारा बिहार का मजदूर और बिहार का किसान दोनों पंजाब हरियाणा से पीछे नहीं रहता। मेरा मिट्टी थोड़ी भी कमज़ोर है, मेरा मिट्टी और मेरा किसान, मेरा मजदूर थोड़ी भी कमज़ोर है। सरकार की जब आप बात कर रहे हैं तो 15 साल 16 साल की सरकार में आप किसान के हित में विकास के बारे में कर रहे हैं, तो हमको बताइए कि किसान के खेत खलियान तक नहर सिंचाई किस एरिया, किस दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, बता दीजिए किसी दिशा में आपका नहर सिंचाई फैल गया हो जिससे किसान को और मजदूर को मजदूरी मिलता हो। 15 साल जो मुख्यमंत्री रहेंगे, किसान के खेत खलियान तक नहर सिंचाई नहीं सजा। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों का विकास नहीं हो सका, किसान का विकास नहीं हो सका, तो विकास किसी का हुआ क्या, और हुआ तो किसका हुआ? पूंजीपति का हुआ, बड़े बड़े अफसर का हुआ। आम किसान, गरीब मजदूर गरीब होते चला गया। मैं नहीं, दुनिया कह रही है, गरीब होते चला गया। धनी पूंजीपति वाला पूंजीपति होते जा रहा। पूरे बिहार में भी आप आंक सकते हैं कितनी उद्योग उस गरीबी में लगा जिस समय में मिट्टी तेल का युग था। जब मिट्टी तेल के युग में इतनी संसाधन नहीं थी, इतनी गाड़ी घोड़ा नहीं था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, उस मिट्टी तेल के युग में जब अशोक पेपर मिल, जब उस मिट्टी तेल के युग में अशोक पेपर मिल, रैयाम सकरी लोहर चीनी मिल जैसा मिल लग सकता है, तो अभी के समय में और 10 लगना चाहिए ताकि वो भी बिक जाना चाहिए। जब दुनिया में हल्ला है, कोरोना का महामारी है, तो फिर 4 महीना पहले बिहार में चुनाव कराने की क्या जरूरत? आज बंगाल में चुनाव क्या जरूरी थी? गवर्नर रूल रहता। 6 महीना के लिए हम मानव की हित जरूरी है कि आप लोगों को मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद जरूरी है, बोल दीजिए मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद जरूरी है। नहीं, मेरा क्या आप मानते हैं कि जो कोविड-19 के जो रूल्स है, जो नियम है, जो सरकार की तरफ से दिए गए, वो आम लोगों पे और ख़ास लोगों पे अलग अलग ढंग से लागू होता है? कहीं कहीं इस तरह का भी दिखाई पड़ रहा है, दोहरी नीति वो भी दिखाई पड़ रहा है। आम लोगों पर कानून का बहुत ज़्यादा चोट मारा जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ा जाता है। तो ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये तो अपना काम, ये अलग चीज़ है, सावधानी अलग चीज़ है। लेकिन हमने जो आपको उदाहरण बताया, जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में आम सभा करना, चुनाव कराना, ये कितना ज़रूरी है, इससे स्पष्ट होता है। लोगों में मैसेज जाता है, किसान मजदूर में, गरीब में हतोत्साहित होता है कि एक तरफ से मेरी रोजी रोटी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ भी कोरोना का मार है और तीसरी तरफ ये लोग चुनाव कैसे करा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।